नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारे सकते हैं जिसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसका नाम ही क्या कहलाएगा, नाउन का। आज हमें क्या पढ़ना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बाबू, ठीक। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को। देखो बच्चों, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो शब्द भेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शब्द भेद, ठीक है। ठीक, ये शब्द भेद क्या होता है, ठीक, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम कहेंगे कि ये जो भी भाषा है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मतलब कि हिंदी है, ठीक, जो भी भाषा है उसमें जितने भी शब्द आए हैं, ठीक, उस भाषा में जितने भी शब्द आए, जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को ही ले लेते हैं कि हम कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द आए हैं उनका वाक्य में प्रयोग या अर्थ या बनावट के आधार पे, ठीक है, हम उनको 8 भाग में बांटें। कितने भाग में, 8 भाग में। और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद। इतना समझ में आया। मैंने क्या कहा कि शब्दों को अर्थ या प्रयोग के आधार पे हमने 8 भाग में उसको बांटा है और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हम कहेंगे पर्सन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पर्सन ऑफ अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। चलिए आइए नोट कर लेते हैं। पर्सन ऑफ ठीक, हिंदी में हम कैसे कहेंगे, सेंटेंस के वाक्य को, सेंटेंस के शब्दों को, सेंटेंस के शब्दों को अर्थ प्रयोग तथा बनावट के आधार पर आठ भागों में बांटा गया है, ठीक, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, या प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक, समझ में आया इतना। मैंने कहा कि सेंटेंस के शब्दों को अर्थ के या प्रयोग के या बनावट के आधार पे उन्हें 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 8 भागों में, ठीक है। और प्रत्येक भाग को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। तो वो 8 भाग कौन कौन से हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं वो 8 भाग कौन कौन से हैं। तो देखो बाबू, पहला होता है नाउन। क्या होता है, नाउन। दूसरा क्या होता है, तो प्रोनाउन।
तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक। चौथा क्या होता है? तो वर्ब। ठीक। पांचवा क्या होता है? एडवर्ब। छठवा क्या होता है? प्रीपोजिशन। सातवां क्या होता है? कंजक्शन। और आठवां क्या होता है? इंटरजेक्शन। ठीक। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे इन प्रत्येक 8 भागों को एक एक करके कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे? तो नाउन को। किसको? नाउन को। ठीक है, नाउन। नाउन को हिंदी में बच्चों बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं बाबू? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या होती है? ठीक है, यानी कि नाउन। ठीक, हम किसे कहेंगे? नाउन। किसे कहेंगे? संज्ञा। तो ध्यान से सुनना बच्चों, देखो ये आप देख रहे हो, ये पूरा यूनिवर्स हमारा, इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, मैंने क्या कहा, इस पूरे यूनिवर्स में जिस चीज़ को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और जिस चीज़ को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, मैंने क्या कहा, जिसको देख सकते हैं या जिसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उसका नाम ही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। उसका नाम ही क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो ना, ठीक, तो मैं क्या हूँ? तो मैं क्या हूँ? मैं इंसान हूँ, मैं नाउन नहीं हूँ। मैंने क्या कहा? ध्यान सुनिएगा, मेरा नाम या उस चीज़ का नाम जिसको हम देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उसका नाम नाउन कहलाएगा। अब मैं जैसे कि दिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं नाउन हूँ, ठीक नहीं, मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं जिस पे मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम क्या है? तो व्हाइट बोर्ड। क्या है? व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड जो नेम है ना, क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक, जैसे कि आप इसे देख रहे हो, इस मार्कर पेन को देख रहे हो, तो ये मार्कर पेन, इसका नाम क्या है भैया? तो मार्कर पेन। ये मार्कर पेन ही क्या कहलाएगा? तो नाउन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब आइए देखिए, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक, ये एक ट्रिक याद रखिएगा बच्चों, इसे इधर मैं लिख दे रहा हूँ, एन से नेम। क्या होता है? एन फॉर नेम और एन फॉर नाउन। याद रखिएगा, जहाँ नेम आ जाए समझिएगा वो नाउन। किसी भी चीज़ का नेम हो, किसी भी चीज़ का नेम हो, इस पूरे यूनिवर्स की बात की जा रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ का नेम हो, क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक, चलिए इसका डिफिनीशन कैसे कहेंगे? तो मैंने कहा किसी भी चीज़ का नाम नाउन, तो हम बोल देंगे नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, या हम ऐसे बोल सकते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक, या जब हम लोग छोटे थे, आप लोग छोटे थे, तो एक डिफिनीशन रटते आ रहे थे बचपन से कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो नाउन का डिफिनीशन बहुत सारे हम बना कर लिख सकते हो। ठीक है, ठीक, तो आइए देखिए लिखते हैं। मैंने कहा पहला डिफिनीशन क्या कहा? नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग्स। ठीक, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड ठीक, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एनिमल और थिंग। ठीक, ऐसे कह लेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, देखो वो ये थिंग कहने का मतलब ना, ये थिंग कहने का मतलब केवल वस्तु ही नहीं। ठीक, यहाँ पे जो थिंग वर्ड है बहुत थोड़ा सा विस्तृत है। ठीक,
पर्सन, प्लेस और एनिमल को छोड़ करके इस पूरे यूनिवर्स में जो चीज़ बच रहा है वो सब थिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के प्रकार, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखो बाबू, नाउन को ना दो आधार पे बांटा गया है। कितने आधार पे, दो आधार पे, ठीक। एक पुराने वर्गीकरण के आधार पे और एक नए वर्गीकरण के आधार पे। तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहले देख लेते हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ओल्ड क्लासिफिकेशन के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, तो 5 प्रकार के, ठीक है। ओल्ड क्लासिफिकेशन, ओल्ड क्लासिफिकेशन के आधार पर नाउन कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। कौन कौन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। और न्यू क्लासिफिकेशन के आधार पे नाउन कितने हैं, तो न्यू क्लासिफिकेशन के आधार पे नाउन कितने हैं, तो हम बोलेंगे 2। कितने, 2। काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक। ये ओल्ड क्लासिफिकेशन या न्यू क्लासिफिकेशन देख कर, ये सब देख करके आप कन्फ्यूज आएगा मत, ठीक है। इन दोनों में कुछ अंतर नहीं, ठीक है। यही 5 नाउन रहेंगे, ठीक। बस इनको मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। इसी में किसी को हम काउंटेबल कर दिए हैं, किसी को अनकाउंटेबल कर दिए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इनको अच्छे से देखते हैं नाउन के प्रकार को, ठीक। चलिए देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक। काउंटेबल, ठीक, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। ये काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। तो देखो बाबू, जैसे मैंने अभी कहा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो ओल्ड क्लासिफिकेशन के आधार पे तो 5, कितने, 5। अब उन 5 में से जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिस नाउन को गिन सकते हैं, ठीक है, उसको हम किस में रखेंगे, काउंटेबल नाउन में। किस में रखेंगे, काउंटेबल नाउन में, ठीक है। काउंटेबल का मतलब, काउंट का मतलब गिनना, एबल का मतलब योग, जिस नाउन, जो नाउन मतलब गिनने योग्य है, ठीक है। तो मैं उसी को हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। विच नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो हम इधर लिखते हैं, विच नाउन कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक। अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं भाई, कौन किस किस नाउन को हम गिन सकते हैं, तो चलो बच्चों देखते हैं। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आते हैं। कौन कौन, तो एक होता है प्रॉपर, और दूसरा कॉमन, और तीसरा कलेक्टिव, ठीक। ये तीनों जो नाउन होते हैं किस में आते हैं, तो काउंटेबल नाउन में आते हैं। किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन में, ठीक है। और अनकाउंटेबल में कौन कौन आते हैं, तो अनकाउंटेबल में मटेरियल, ठीक, और एब्स्ट्रैक्ट,
अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, ये दो नाउन किस में आते हैं? तो अनकाउंटेबल में। क्यों? क्योंकि इन नाउनों को हम नहीं गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल में वही नाउन आते हैं जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल का मतलब अगणनीय। ठीक है, अगणनीय मतलब कि जो गिनने योग्य न हो। ठीक है, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि कौन कौन? एक मटेरियल और एक अब्स्ट्रैक्ट। ठीक, अब हम इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन में कौन है? तो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है। ठीक, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।